वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 28 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा अलॉन्ग विद स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू लॉन्च रोबोटिक मून लैंडर अथीना टू मून। यानी हाल ही में नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर अथीना को चंद्रमा पर लॉन्च करने जा रही है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पेस एक्स। सो नासा जो है ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो है एक रोबोटिक मून लैंडर जिसका नाम है अथीना उसको लॉन्च करने जा रही है मून पे। रोबोटिक मून लैंडर इज सेट टू लॉन्च इनटू स्पेस दिस वीक। इस वीक जो है ये लॉन्च हो जाएगा। द स्पेसक्राफ्ट नोन एज अथीना, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, बनाया गया है बाय टेक्सास बेस्ड इंटुइटिव मशीन्स। इसने अपने साथ कैरी किए हैं एक ड्रिल और सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द केमिकल मेकअप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल बीनेथ द मून्स सरफेस। यानी इसका एम क्या है लॉन्च करने का, स्टडी ऑफ द केमिकल मेकअप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल बीनेथ द मून सरफेस, इसका एम है। बात करें लॉन्च व्हीकल की तो इसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स फाल्कन 9 व्हीकल के द्वारा और इसकी लॉन्च डेट एंड टाइम है February 26, 2025 को इसको लॉन्च किया गया है एट 7:17 PM। अगर हम बात करें लॉन्च साइट की, सो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है इसको लॉन्च किया गया है। एस्टिमेटेड लैंडिंग इसकी डेट बताई जा रही है 6 मार्च, यानी 6 मार्च 2025 को जो है ये मून पे लैंड कर जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा। यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डाटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत व भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। सो इंडिया ने जो है बनाया है फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल बाय यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा। सो चंद्रयान 3 मिशन का जो डाटा था उसके द्वारा जो है क्रिएट किया गया है फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड इसरोस लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम। इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड DRDO ऑर्गेनाइज ए 3-day एग्जीबिशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे। यानी DRDO ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। सो हैदराबाद में जो है DRDO ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की है 3 days की एग्जीबिशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे जो है ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। So Hyderabad will be hosting an event on the occasion of National Science Day on February 28। ठीक है, हैदराबाद जो है ये इवेंट को होस्ट कर रहा है कहाँ पे, इन गाची बोवली स्टेडियम। द इवेंट इज बीइंग ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ज्वाइंटली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस। ये मिलके जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थीम क्या है नेशनल साइंस डे 2025 का, सो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये इसका थीम है 2025 का। बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं इंडियन नेशनल साइंस डे के इस इवेंट के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट 2025 इन विच सिटी ऑफ असम। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस शहर में एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुवाहाटी। सो गुवाहाटी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है द एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 विच सिटी हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ क्लीनेस्ट सिटी। यानी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर। इंदौर को जो है ये क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम अनवील्ड। यानी भारत के पहले वन्य जीव जैव बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दार्जिलिंग
इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम जो है इसकी अनवीलिंग हुई है। India has taken a major step in wildlife conservation with the establishment of the country's first zoo-based biotank at कहाँ पे हुआ है? At पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ये जो प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशन के साथ हुआ है विद द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। February 2025 को द बायो बैंक हैज़ कलेक्टेड जेनेटिक, अगर हम इसका कंप्लीट डाटा देखें इसके पास कितनी कलेक्शन है February 2025 तक, तो इनके पास टोटल जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम 60 एनिमल्स के जो है वो जेनेटिक मटेरियल्स हैं अक्रॉस 23 स्पीशीज़। ये इनके पास रीसेंट डाटा है और ये सारे ऐसे स्पीशीज़ का जेनेटिक मटीरियल है जो कि एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 23rd एडिशन ऑफ द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। यानी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 23वें संस्करण में किसे CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी समीर कानोडिया। समीर कानोडिया जो है इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है फॉर द CEO ऑफ ईयर अवार्ड एट द 23rd एडिशन ऑफ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। बात करते हैं समीर कानोडिया जी की, तो ये जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड CEO है ऑफ ल्यूमिना डाटामेटिक्स। ठीक है, ल्यूमिना डाटामेटिक्स के ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड CEO है। दिस प्रेस्टिजियस सेरेमनी वॉज हेल्ड एट, अब ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? ताज लैंड्स एंड इन मुंबई में जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ पैनल टू ड्राइव द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। यानी एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने एक पैनल का गठन किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नीति आयोग। सो नीति आयोग के द्वारा जो है एक पैनल सेट किया गया है टू ड्राइव द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP16 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिज्यूम्ड रिसेंटली। यानी हाल ही में जैव विविधता पर कन्वेक्शन के लिए पार्टियों का 16वां सम्मेलन यानी COP16 कहाँ फिर से शुरू हुआ है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड चाइनास्ट 10R सैटेलाइट। यानी हाल ही में किसने चाइनास्ट 10R उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। तो चाइना के द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है चाइनास्ट 10R सैटेलाइट को। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द चाइना सैट 10R का जिसका पूरा नाम है जोंगसिंग 10R कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट यानी GTO। बात करें डेट एंड टाइम की तो इसको लॉन्च किया गया है 22 फरवरी 2025 को 7:11 AM पे इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग साइट की अगर हम बात करें सो शिनचैंग जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है साउथ वेस्ट चाइना में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट जो यूज़ किया गया था लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का यूज़ किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। और पर्पस क्या है इसका लॉन्च करने का? टू रिप्लेस द एजिंग चाइना सेट 10 सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया था 2011 में। सो जो चाइना सेट 10 सैटेलाइट थी उसकी एजिंग हो चुकी है जिसकी वजह से उसको रिप्लेस किया गया है बाय चाइना सेट 10R। ठीक है, ये जो चाइना सेट 10 सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। दिस लॉन्च मार्क चाइनाज 8th ऑर्बिटल मिशन ऑफ 2025। ये जो चाइना का लॉन्च मिशन था ये वाला यानी चाइना सेट 10R का जो लॉन्चिंग हुई है ये चाइना का 8th ऑर्बिटल मिशन है 2025 का। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। सो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। यानी हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है? सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। सो हरियाणा में जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को 2025 में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा विच रिटायर्ड शिप ऑफ द इंडियन नेवी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। यानी भारतीय नौसेना के किस सेवा नेतृत्व जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी INS गुलदार,
INS विक्रांत, INS शरदूल एंड INS त्रिशूल। इस क्वेश्चन को जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने कल के करंट अफेयर्स में। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आज के आपके यानी 28 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।